अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हैं 6 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो 1.7 न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट करेंगे, स्क्रू गेज। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्क्रू गेज, हमारे पास एक स्क्रू गेज है 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इसके सर्कुलर स्केल में हमारे पास 50 डिवीजन्स है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज की जो पिच है उसकी 0.5 मिलीमीटर है। हमने लीस्ट काउंट इसका मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल की कितनी हमें डिवीजन दी हुई है, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल का हमें कितना दिया है, 50। और पिच हमें कितनी दी है, पिच ऑफ स्क्रू गेज ये हमें उन्होंने दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट। ठीक है, आप सबको लीस्ट काउंट का फार्मूला आता होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ होगा, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा लीस्ट काउंट का, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पिच हमारे पास कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितना है, 50। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 0.5 को डिवाइड करेंगे अगर हम 50 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट आपको पता है कि हमें सेंटीमीटर में इसका आंसर चाहिए, और हमारे पास तो आंसर मिलीमीटर में आए हैं। तो मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि वो 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर ठीक नहीं आता। तो आपने याद रखना है कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे होंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ये बात आप यहाँ पे नोट्स पर अपने लिख लिया करें। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा। ऐसे आप छोटा सा करके अपने यूनिट नोट्स में लिख लेना, ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना आपने, बस अपने नोट्स में लिख लेना ताकि आपको ये बात याद रहे। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब हम जाएंगे तो डिवाइड होगा। मिलीमीटर, मिली हमारे पास छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर हमारे पास बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास 0.01 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 0.01 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.01 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, उम्मीद ये मैंने लिखा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आता है 0.001 सेंटीमीटर, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपने याद करनी है चीज़ वो इसका फार्मूला है, और एक दूसरी बात आपने याद करनी है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट मेडिकल करते हैं 1.8। 1.8 मेडिकल में हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन क्वांटिटीज़ में कितने हैं, और यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेसिफिक बता दिया है कि जिन क्वांटिटीज़ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आपने ये बात याद रखनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करते वक्त, कि अगर हमारे पास पॉइंट से ठीक है, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट्स नहीं होंगे। पॉइंट से पहले अगर हमारे पास ज़ीरो हो और पॉइंट्स के बाद ज़ीरो आ रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अगर ज़ीरो हमारे पास टू वैल्यूज़ के दरमियान में आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और अगर हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट से पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में वो वाला ज़ीरो काउंट होगा, 1 और 3। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो ये भी काउंट होगा।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बात समझाई है, अगर हमारे पास पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास काउंट नहीं होंगे, और अगर हमारे पास ज़ीरो टू दो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो वाला ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसी तरह अगर पॉइंट से पहले कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में ज़ीरो काउंट होगा। अब मैंने आपको ये बता दिए 3 रूल्स। अब आपने इसी 3 रूल्स के मुताबिक ये सवाल करने हैं। 3.0066 यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरो है और उससे पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर में ज़ीरो काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट से पहले भी ज़ीरो है और पॉइंट के बाद भी ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये 3 ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। बाकी कितने ज़ीरो रह गए, 1। बाकी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ज़ीरो इसलिए काउंट हुआ क्योंकि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान में था। इसी तरह 10 की पावर -27 है, -27 है, तो डेट्स मीन कि ये इसके लेफ़्ट साइड में थे, ठीक है, लेफ़्ट साइड में थे, तो ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो ये वाला जो ज़ीरो है, ठीक है, पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो इसलिए ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसी तरह पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये वाला ज़ीरो भी काउंट होगा। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बी एंड सी क्वांटिटीज़ हमारे पास है जिसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, उन्होंने हमसे ये पूछा था, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी ये बात। इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.9 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये हमारे पास जो ज़ीरो हैं ये भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे पॉइंट से पहले भी ज़ीरो है, पॉइंट के बाद भी ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में ये 3 ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे भी ये -10 की पावर -27, तो दैट्स मीन ये इसके लेफ्ट साइड पे होंगे, तो लेफ्ट साइड वाले तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं होते। तो 1 2 3, यहाँ पे भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये दो डिजिट्स के दरमियान पे ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गए 1.8 1.9। ये अक्सर न्यूमेरिकल्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे पास MCQs में आ जाते हैं, तो आपने इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह ग्रिप इसकी ले लेनी है ताकि आपका न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल MCQs में आपके गलत ना हो। अब हम न्यूमेरिकल लास्ट अपना करेंगे इस चैप्टर का 1.9 न्यूमेरिकल। चॉकलेट रैपर, एक हमारे पास चॉकलेट का रैपर है जिसकी लेंथ हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो विड्थ है इसकी, ठीक है, विड्थ है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। हमने इस रैपर का एरिया मालूम करना है अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर, और विड्थ हमें उन्होंने दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। फाइन हमने क्या करना है, एरिया। ठीक है, फाइन हमने एरिया करना है। अब हम, आपको पता है कि एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो बाय यूजिंग फार्मूले के मुताबिक, बाय यूजिंग फार्मूला, अगर आप इस तरीके से मुताबिक करेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। लेंथ हमें क्या है 6.7 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारे पास क्या है 5.4 सेंटीमीटर। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.7 मल्टीप्लाई 5.4 सेंटीमीटर, तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब उन्होंने हमें बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें रीज़नेबल बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 पॉइंट से पहले और 2 पॉइंट के बाद। तो हम पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर को निगलेक्ट कर देते हैं। सो द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सो द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर
इन द एरिया टू, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम इसको मार्कर से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। और हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक गॉड हमारे कल न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1 के। और अगर आपने इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, 10 न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना और ढेर सारी पेपर्स की तैयारी करें, ढेर सारी। अल्लाह हाफिज़।